गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम यानी संस्कृत में संख्या कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए पेज नंबर 40 चैप्टर 6 खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, यानी संख्या जो है वो किसी भी शब्द के लिए विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अतः यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग में भी होगा। यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी। इसी प्रकार यदि विशेष्य नपुंसक लिंग है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। 1 से 4 तक की संख्या के सभी लिंगों में भिन्न रूप होते हैं। 5 तथा 5 से आगे की सभी संख्या के रूप सभी लिंगों में एक समान होते हैं। आइए संख्या के रूपों का इस प्रकार तालिका द्वारा समझें। यानी कहने का तात्पर्य है कि 1 से 4 तक के संख्या जो होते हैं वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं, जबकि 5 से आगे के जितने भी संख्याएं हैं वो सभी एक ही लिंगों में किया जाता है। इसका एक टेबल बनाया हुआ है, जैसे देखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का। एक, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिसत्र, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। तो ये पुल्लिंग का 1 से 4 तक और स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का था। इसके बाद 5 से लेके जितनी भी संख्या होंगी वो सभी एक ही लिंग में होगा। उन सबका प्रयोग एक रूप के समान हो गए। तो आइए संख्याओं से संबंधित एक पद्य पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। विवेक एक शोभनः बालक अस्ति। विवेक एक अच्छा लड़का है। सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। सीमा एक अच्छी लड़की है। तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत। वहाँ एक सुंदर फूल गिरा। शिक्षक बालकान अवदत्। शिक्षक लड़कों से बोले। द्वौ बालौ अत्र आगच्छताम। 2 लड़के यहाँ आओ। द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम। 2 लड़कियाँ वहाँ बैठ जाओ। अत्र द्वे फले अस्त। यहाँ 2 फल हैं। त्रयः बालकाः क्रीडन्ति। 3 लड़के खेलते हैं। अत्र तिसत्र चटकाः कूजन्ति। यहाँ 3 गौरैया चहचहाती हैं। त्रीणि फलानि करकंडे सन्ति। 3 फल टोकरी में हैं। चत्वारः खगाः उत्पतन्ति। 4 पक्षी उड़ते हैं। चतस्र महिलाः भ्रमन्ति। 4 महिलाएं घूमती हैं। चत्वारि मित्राणि भोजनम कुर्वन्ति। 4 मित्र भोजन करते हैं। प्रयागे एका नदी अस्ति गंगा। प्रयाग में एक नदी है गंगा। द्वे नदौ अस्त। 2 नदी हैं, गंगा और जमुना। न तत्र तिसत्र नद्यः सन्ति। यमुना गंगा सरस्वती च। नहीं, वहाँ 3 नदियाँ हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती। तो ये था संख्याओं पर आधारित कुछ पद्य। अब हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के द्वारा चित्र के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से संख्या को सीखेंगे। तो आइए पेज नंबर 41 में देखते हैं। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका। एकः वृक्षः, एक पेड़। एकम पुस्तकम, एक किताब। द्वे शिक्षके, 2 अध्यापिकाएं। द्वौ वृक्षौ, 2 पेड़। द्वे पुस्तके, 2 किताब। तिसत्र शिक्षिकाः, 3 अध्यापिकाएं। त्रयः वृक्षाः, 3 पेड़। त्रीणि पुस्तकानि, 3 किताबें। चतस्र शिक्षिकाः, 4 अध्यापिकाएं।
चत्वारः वृक्षाः, 4 पेड़, चत्वारि पुस्तकानि, 4 किताबें, 5 शिक्षिकाः, 5 अध्यापिकाएं, 5 वृक्षाः, 5 पेड़, 5 पुस्तकानि, 5 किताबें। अब पेज नंबर 42 में देखेंगे, षड् बालिकाः, 6 लड़कियां, षड् बालकाः, 6 लड़के, षड् फलानि, 6 फल, सप्त अंगुल्यः, 7 अंगुलियां, सप्त शिशवः, 7 शिशु, सप्त नक्षत्राणि, 7 तारे, अष्ट अंगुल्यः, 8 अंगुलियां, अष्ट बालाः, 8 लड़के, अष्ट फलानि, 8 फल, 9 बालिकाः, 9 लड़कियां, 9 छात्राः, 9 छात्र, 9 पुष्पाणि, 9 फूल, 10 बालिकाः, 10 लड़कियां, 10 वानराः, 10 बंदर, 10 पत्राणि, 10 पत्ते। तो 5 और 5 के बाद की संख्याओं का तीनों लिंग एक रूप में होता है, आपने भी देखा। और इसी प्रकार अब हम संख्या के आगे शब्दों को भी सीखेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में संख्या के बारे में व्याकरण भाग में पढ़ाया था, तो उसी के अनुसार इसे भी हम लोग करेंगे। अब कुछ शब्द शक्ति है जिनके बारे में पढ़ेंगे। शोभनः, अच्छा, चटका, गौरैया, करकंडे, टोकरी में, नद्य, नदियाँ, नई धातुएं, उत जोड़ पत, उड़ना, कुछ, चहचहाना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग आज ने संख्या के बारे में सीखा। अब आप सब इसे अपने उत्तर पुस्तिका में इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। धन्यवाद।